एक्चुअली अनीस सर व्हाट हैपेंस, Yes. लोग इंग्लिश सीखने में लगे रहते हैं, Yes. इंग्लिश 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 इंग्लिश, बट आई वुड से पीपल शुड वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी डिफरेंट। लोगों को नहीं पता है, लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल, Yes. दोनों डिफरेंट। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इट विल हेल्प यू अलॉट। लाइक समवन इज आस्किंग टू मी और टेल मी व्हाट इज द रियल knowledge. If I am doing study, so it is real knowledge. If I am getting experience from the society, from this from this cruel world, Okay. and also from the people, it is knowledge. Yeah. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस चीज मैं सोच रहा हूँ इसी टाइम पे, मैं बोल तो रहा हूँ इंग्लिश में कि हाँ ये होता है ये होता है, आंसर तो उसे सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये आंसर दे रहा है, बट आई एम नॉट आंसरिंग, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, दिमाग को लगा रहा हूँ, होती क्या है होती क्या है होती क्या है होती क्या है, राइट। ये हर चीज में वर्क करता है। हिंदी में भी डिबेट में एक्चुअली में वर्क करता है, डिबेट में तो बहुत अच्छा खासा वर्क करता है। आर्गुमेंट कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छा वर्क। Hello, Shani sir. What are you doing? Oh my God, Anis, Yes. you're making video of mine? Yeah, of course. I Excuse thought me. that because so many subscribers and so many people asked to me Okay. these questions, and क्या होता है कि हम जब स्पीकिंग करते हैं या Okay. फिर हम कोई अपनी सेंटेंसेस को बोलते हैं तो Okay. कभी कभार हम स्टक कर जाते हैं। तो शनि सर, आप में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ आइडियाज बताइए जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो हम स्टक ना करें। तो कभी कभार बोलते बोलते ऐसा होता है कि माइंड हमारे कुछ आता ही नहीं है, एकदम ब्लॉक माइंड पड़ जाता है। Okay. तो इसके लिए हमें क्या कुछ यूज करना चाहिए, है ना, ताकि हम अपनी फ्लुएंसी को, इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकें। Definitely. Wow, wow. What a great question. जी सर। And this question asked by so many people, I think so, right? Yes, of course, so Okay, no many problem. people. So thing is that, Mr. Anis sir, what a great question, I would say. Thank you for asking me. What happens sometimes when someone asks us different kind of question, we got stuck. We stuck actually. What happens because we are not prepared for that. Like someone is asking to me or tell me what is the real knowledge. If I am doing study, so it is real knowledge. If I am getting experience from the society, so from the people, it is knowledge. Yes. So अगर किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको आंसर कैसे करूंगा? जी। तो मुझे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, राइट? Yes, तो of किसी course. आंसर कैसे करूंगा, राइट? थिंग इज दैट यू कैन यूज कंजक्शन। वाओ, लाइक कंजक्शन ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल को और बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन स्किल को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है ना, मैं बता नहीं सकता, राइट? अगर आपको कोई चीज लाइक कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ चीजें पता होती हैं लेकिन हम कभी कभी स्टक कर जाते हैं। लाइक कभी कभी दिमाग में कुछ चीजें आती नहीं है, पता तो है बट आती नहीं है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज कंजक्शन। अगर आपको पता नहीं है, किसी ने आपसे पूछा कि कैन यू डिफाइन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को बताने के लिए टाइम लेना चाहते हैं, पता तो है लेकिन थोड़ा सोचना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं वेल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू knowledge and information is partially different from each other, and I think knowledge is something is very different and information is something very different. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस चीज मैं सोच रहा हूँ इसी टाइम पे, मैं बोल तो रहा हूँ इंग्लिश में कि हाँ ये होता है ये होता है, आंसर तो उसे सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये आंसर दे रहा है, बट आई एम नॉट आंसरिंग, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, दिमाग को लगा रहा हूँ, होती क्या है होती क्या है होती क्या है होती क्या है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को थोड़ा सा घुमाऊंगा, इस चीज को, और दिमाग पे जोर डालूंगा कि नॉट इन डिफरेंट में क्या होता है क्या होता है क्या होता है, तो इस करके धीरे से मैं आंसर को दे दूं। ओके, ये तो मैजिक की तरह काम कर रहा है। डेफिनेटली इट्स वेरी मैजिकल। ओके, या एंड सेकंड थिंग इज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समटाइम ब्लैंक हो जाते हैं, राइट? यस, ऑफ कोर्स, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं। तो थिंग इज दैट मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसके लिए सेकंड ट्रिक भी है। जैसे कि ये तो फर्स्ट ट्रिक होगी, कंजक्शन का यूज कर लो। सेकंड ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक ये है कि अगर आपसे किसी ने व्यक्ति ने पूछा कि कैन यू डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन कई टाइप्स के हो सकते हैं। कैन यू डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज सक्सेस, कैन यू डिफाइन इन वन वर्ड, तो मैं क्या करूंगा कि या डेफिनेटली आई विल टेल यू व्हाट इज सक्सेस इन वन वर्ड, बट बिफोर गिविंग यू आंसर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ओके, थिंक इज दैट कि वो मुझसे पूछ रहा क्वेश्चन, बट मैं उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, अभी मैं सोचना चाह रहा हूँ और अच्छा आंसर देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, उससे अपोजिट क्वेश्चन पूछ लूंगा, उससे लाइक दोबारा क्वेश्चन पूछ लूंगा, कहूंगा कि या डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर ऑफ लाइक सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस इन वन वर्ड, but before that I want to ask you one question, can you tell me how we can achieve success? Oh my god, how we can achieve success? So thing is that
इस टाइम पे मैंने उस व्यक्ति के क्वेश्चन पूछ लिया, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। अब वो इसको आंसर देगा, उसको कहेगा कि हाँ सक्सेस यू कैन अचीव सक्सेस बाय दिस, बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग हार्ड वर्क, बाय कंसिस्टेंसी, बाय डिसिप्लिन, दिस काइंड ऑफ वो आंसर बोले इसको एक्सप्लेन करेगा, आंसर करेगा, और कहीं ना कहीं इसी आंसर में आप अपना आंसर भी खोज लोगे। उसके बाद आपको टाइम भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और आप उसको सोच लेंगे अच्छे से, और फिर उसको आंसर कर देंगे। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ये हर चीज में वर्क करता है। हिंदी में भी डिबेट में एक्चुअली में वर्क करता है, डिबेट में तो बहुत अच्छा खासा वर्क करता है। आर्गुमेंट कर रहे हैं आप तब बहुत अच्छा वर्क करता है। आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त अगर आप भूल रहे हैं बीच में कुछ चीजें, तो आप यही कर सकते हैं, आप जिस वक्त भूल रहे हैं उसी टाइम पे जनता से क्वेश्चन पूछ लो, उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ लो, है ना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इट विल हेल्प यू अलॉट। वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहा। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना चाहते हैं एंड वो अपनी फ्लुएंसी को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्ड वो यूज कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली अनीश सर व्हाट हैपेंस, Yes. लोग इंग्लिश सीखने में लगे रहते हैं, Yes. इंग्लिश 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 इंग्लिश, बट आई वुड से पीपल शुड वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी डिफरेंट। लोगों को नहीं पता है, लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल, Yes. दोनों डिफरेंट है। ट्रिक्स होती हैं, चीजें होती हैं, कैसे बात करनी है, कहाँ पर कौन से शब्द यूज करने हैं, कैसे का, बहुत सी चीजें होती हैं। तो थिंग इज दैट अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे सीखना चाहते हैं, गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी एक्चुअली में, जो कि हमारे सेलिब्रिटी, हमारे हीरो, हमारी लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग यही यूज करते हैं, राइट। सो थैंक यू सर, दिस इज वेरी वैल्यूएबल थिंग्स फॉर अस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आपने इतने बहुत ही बढ़िया आइडियाज एंड बहुत ही मोस्ट वेलकम। And yes, if you want to such like more these videos, Yeah, and definitely. so please sir, can you Yes, come on, do subscribe, do like and do comment if you want, and if you want more video like this, अगर आप इस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं तो you can do comment, okay, let me know and let us know which kind of video you want to know and which kind of video you want to watch actually. And the thing is that हम हमेशा ट्राई करते हैं लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट देने का, वैल्यूएबल थिंग्स देने का, जो हमको पता है एक्चुअली में, जो हमने सीखा है अपनी इस जर्नी से, जो हमने सीखा है लोगों को टीचिंग करके, लोगों को जाके पब्लिक स्पीकिंग करके, बहुत सी डिबेट करके, बहुत सी चीजें सीखी हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताता हूँ। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं। एंड फॉर टुडे इट इज इनफ, टेक केयर, thank you।